यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। हालेलुया। आइए आज हम लोग परमेश्वर के वचन में जाते हैं। हम लोग मरकुस की किताब में 10वां अध्याय 46 से लेकर 52 वचन पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है, वे यरीहो पहुंचे और जब वह अपने चेलों और एक विशाल भीड़ के साथ यरीहो से बाहर आ रहा था तो बरतिमाई नाम का एक अंधा भिखारी जो तिमाई का पुत्र था सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसने सुना कि ये नासरत निवासी यीशु है तो पुकार कर कहने लगा कि यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बहुत ने डांट कर कहा कि वह चुप रहे, परंतु वह और जोर से चिल्लाने लगा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को ये कहते हुए बुलाया, साहस रख, उठ, वह तुझे बुला रहा है। और वह अपना चोगा एक तरफ फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और अंधे ने उससे कहा, मेरे गुरु, मैं चाहता हूं कि देखने दो। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे चलने लगा। आमीन। हालेलुया। हम लोग बरतिमाई के बारे में जानने से पहले, उसके जीवन में से कुछ सीखने से पहले हम लोग एक और घटना को देखते हैं। वहाँ पे यूहन्ना का किताब 90 अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह ने एक अंधे व्यक्ति को चंगाई दिया। चंगाई देने के बाद जो है, शब्बात के दिन उसको उस अंधे को देखने लगा था वो, तब इसके वजह से फरीसी लोग जो है वहाँ पे बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहने लगा कि तुझे किसने चंगाई दिया, क्या, ऐसे अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछने लगा। और उसके बाद जो है उसको अपने बीच में से निकाल डाला। और तब प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास जाता है जिसको अभी अभी आंखें मिली है, और वो उसको पूछता है, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा? और वो कहता है कि कौन है परमेश्वर का पुत्र? और तब प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो तुझसे बातें कर रहा है, जो तेरे सामने खड़ा है, वही परमेश्वर का पुत्र है। तो वो कहता है, हाँ मैं विश्वास करूंगा। वो विश्वास करता है। लेकिन तब प्रभु यीशु मसीह एक बात कहता है, और वो हम लोग देखते हैं यूहन्ना की किताब 90 अध्याय में जाते हैं और 39वां वचन पढ़ते हैं। तो यीशु ने कहा, मैं संसार में न्याय के लिए आया हूँ कि जो नहीं देखते हैं वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। आमीन। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, मैं न्याय के लिए आया संसार में ताकि जो नहीं देखते हैं वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे बने। मतलब क्या है? क्या ऐसे शारीरिक में नहीं, आत्मिक में बात कर रहे हैं। और आज हम लोग जो है आत्मिक में बात करेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जैसे कल था वैसे आज है और युगानुग एक सा रहेगा। आज भी प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है, अंधों की आंखों को खोलता है और जो है लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिलाता है, पुड़ियों को शुद्ध करता है। लेकिन आज हम लोग शारीरिक बारे में नहीं बताऊंगा। मैं ये कहूँगा कि मेरे सेवकाई में परमेश्वर ने जो है ऐसे 2 बार जो है लंगड़ों को जो है चलाया, वो भी बचपन के नहीं, लेकिन फिर कुछ बीमार होने की वजह से उनके पैर पंगु हो गए थे। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो है मैंने देखा वो लोग जो है चंगाई पाए। आमीन। हालेलुया। तो मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह अगर लंगड़े को खड़ा कर सकता है तो वो जो है अंधों को भी आंखें दे सकता है। हाँ, मेरी सेवकाई में नहीं हुआ, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में परमेश्वर ये भी कार्य करेगा। आमीन। हालेलुया। लेकिन आज हम लोग आत्मिक अंधों के बारे में देखते हैं। आमीन।
हालेलुया। लेकिन इस शरीर के अंधे से कुछ बातें सीखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले बर्तिमाई के बारे में देखते हैं। बर्तिमाई और आगे लिखा है तिमाई का पुत्र। बर्तिमाई का भी अर्थ क्या है? तिमाई का पुत्र। मेरा ऐसा मानना है बर्तिमाई उसका नाम नहीं था, लेकिन लोगों ने दिया हुआ नाम था। मैं जानता हूं बहुत सारे जगह पे ऐसे लोग हैं जो उनके बच्चों को उसके बाप के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इस प्रकार से कहेंगे वो हरदेवा का है, कुछ लोग कहेंगे झगड़े का है, और कभी कभी लोग ये बोलते हैं हरदेवा झगड़े, इस प्रकार से उनके बच्चों को बुलाते हैं। लेकिन ये क्या है? इसका अर्थ है कि वो हरदेवा का बेटा है, वो झगड़े का बेटा है। आप समझ रहे? तो वैसे ही जो है मुझे ऐसा लगता है बर्तिमाई का नाम जो है वो तिमाई का पुत्र की जगह पे बर्तिमाई बुलाने लगे थे। ठीक है, तो ये क्या है, क्यों है? देखिए, बर्तिमाई अंधा था और वो जो है अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए सहायता के लिए मांगता था। आज हम लोग ये देखते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग जो है उनको कुछ बातें दिखाई नहीं देती, वो कुछ क्षेत्र में अंधे हैं और इसके लिए वो मांगते हैं, सहायता मांगते हैं, हर एक पल सहायता मांगते हैं। ठीक है, देखिए अंधे क्यों है? अगर हम लोग दूसरा कोरिन्थियों की किताब में जाते 4 अध्याय 3 और 4 पढ़ेंगे तो वहां पे क्या दिखाई देता है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये पर्दा उनके लिए पड़ा है जिनका विनाश हो रहा है। उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है कि वे परमेश्वर के प्रतिरूप अर्थात मसीह के सुसमाचार की ज्योति को न देख सके। आमीन, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का प्रतिरूप, परमेश्वर का वचन कहता है मसीह का सुसमाचार, उसकी ज्योति को न देख सके, इसके लिए अविश्वासी जो विश्वास नहीं करते उनकी आंखों को इस संसार के ईश्वर ने मतलब शैतान ने अंधा करके रखा है। और इसलिए जो है वो इस प्रकार से हर एक पल जो है दूसरों पे निर्भर होते हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहता। देखिए, ये बर्तिमाई का कोई वजूद नहीं था क्योंकि वो अंधा था और अपने जीवन के लिए मांग रहा था। और ऐसे लोग जो है जो दूसरों पे निर्भर होते हैं वो आत्मिक रीति से अंधे होते हैं। मैं विश्वासियों की भी बात करता हूँ, जो नाम मात्र के विश्वासी है वो अविश्वासी जैसे ही कार्य करते हैं और वो जो है सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसकी ज्योति को देख नहीं पाते। तो बर्तिमाई एक ऐसा व्यक्ति था, परेशानी में था, उसका कोई वजूद नहीं था। हम में से बहुत सारे लोगों का जब हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं आए थे हमारा भी कोई ज्यादा वजूद नहीं था। हम लोग जो है हर एक पल सहायता मांग रहे थे दूसरों से। मैं केवल पैसों के बारे में नहीं, अलग अलग क्षेत्र में। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर हम लोग अगर विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग जो है अंधे बंधे कुछ क्षेत्र में ही क्यों ना हो, वहाँ पे हमें हर एक बार जो है जरूरत पड़ती है दूसरे की सहायता के लिए। मेरे लोग नाश हो रहे हैं अज्ञानता के कारण, परमेश्वर का वचन के कारण। तो यीशु समाचार को हम लोग यदि समझेंगे तो हमारे जीवन में हमारी मन की आंखें खुल जाएगी। आमीन, हालेलुया। लेकिन ये व्यक्ति जो है बर्तिमाई एक जगह पे एक वस्त्र लेकर बैठ जाता था
और उस वस्त्र मुझे ऐसा लगता है कि वो ये दर्शाता था कि ये भीख मांग सकता है करके, ठीक है। तो वस्त्र को लेकर आ जाता था वहां पर और बैठ जाता था। और एक दिन जब ऐसे ही बैठा था तो उसने आवाज को सुना, एक बड़ी भीड़ आ रही है और चेले आ रहे हैं यीशु मसीह के साथ में। लेकिन यीशु मसीह के साथ में आज भी कुछ चेले हैं और बड़ी मात्रा में भीड़ है। कलीसिया में सालों साल आने के बावजूद वो भीड़ बनकर ही रहते, चेले बनकर नहीं रहते, क्योंकि चेले अगर हम बनते हैं तो हमको कीमत देनी पड़ती है। अब बहुत सारे लोग वो देना नहीं चाहते, वो केवल आशीष पाने के लिए आते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के साथ में जब वो जा रहे थे, हमेशा चेले होते थे और एक बड़ी भीड़ होती थी। और जैसे इस अंधे व्यक्ति को, बर्तिमाई को सुनने को आया, एक बहुत बड़ी भीड़ है, तो उसके अंदर जिज्ञासा जगी कि क्या है ये, कौन है, इतनी बड़ी भीड़ क्यों है। और उसने वहां पे इंक्वायरी किया, पूछताछ की कि क्यों इतनी बड़ी भीड़ है। तब जो है किसी ने इसको कहा कि यीशु है जो नासरी में रहता है। तुरंत बार्तिमाई के जीवन में क्या क्या हुआ रहेगा जरा सोच लीजिए। बार्तिमाई ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था कि वो जो है शैतान के सताए हुए लोगों को छुटकारा दे रहा है। कितने ही बीमार लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी, अंधों को उससे आंखें दी, लंगड़ों को उससे चलाया, सारी बातें सुना था। और मैं आपको बता दूं, यहूदी लोग जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे तो एक उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहे थे, एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे। और उनको ये मालूम था कि वो दाऊद का संतान होगा। मैं आपको केवल 2 वचनों में लेके जाऊंगा। बहुत सारी जगह पे दाऊद के संतान के बारे में लिखा, मसीह का दाऊद के संतान का रिश्ता है, लेकिन मैं केवल 2 वचन में लेके जाऊंगा। सबसे पहला 2 शमूएल 7वां अध्याय 16 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन दाऊद को नातान नबी के द्वारा आता है। तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने, मतलब परमेश्वर के सामने सर्वदा बना रहेगा, तेरा सिंहासन सर्वदा के लिए स्थिर किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि दाऊद के संतानों ने जो है परमेश्वर से दूर होकर कार्य किए, और इसके लिए जो है पूरा इजराइल, पूरा यहूदा गुलामी में गया। लेकिन गुलामी के दौरान भी, या गुलामी के समय पे यिर्मयाह नबी भी कुछ भविष्यवाणी करता है। आइए हम लोग यिर्मयाह की किताब में जाते हैं, 23वें अध्याय में, और 5 और 6 वचन पढ़ते हैं। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की वाणी है, देखो वे दिन आने वाले हैं जब मैं दाऊद के कुल से एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। वह राजा बनकर राज्य करेगा और बुद्धिमानी से कार्य करेगा। वह देश में न्याय और धार्मिकता से शासन करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचाए जाएंगे और इजराइल सुरक्षित बसा रहेगा। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह आए थे तो इजराइल रोमी के गुलामी में था, और वो जो है हमेशा मसीहा का इंतजार कर रहे थे। ये अलग बात है कि मसीहा उनके मध्य आया और उन्होंने उनको पहचाना नहीं, बहुत सारे लोगों ने। लेकिन यहाँ पे ये व्यक्ति जो है बार्तिमाई, अपने बचपन में जैसे संडे स्कूल में गया होगा, आराधनालय में जब बड़ा होकर गया होगा, तो यही बातें सुन रहा था कि दाऊद की संतान राज्य करने को आएगा। हालेलुया। और उसका राज्य के समय इजराइल सुरक्षित महसूस करेंगे।
और ऐसे ही बहुत सारी बातें उन्होंने सुना था कि यहूदी में से एक राजा आएगा और वो जो है अच्छे से राज्य करेगा। और वो यीशु मसीह के बारे में समझ लिया कि बारतिमाई ने सुना होगा यीशु मसीह के बारे में। अब तक जो है यीशु मसीह के आने का आकर जो है लगभग 3 साल सेवकाई के हो गए थे यीशु मसीह के। यीशु मसीह के बारे में बहुत बार बारतिमाई ने सुना होगा कि वहाँ पे उससे चंगाई दे दिया, यहाँ पर जो है अंधा ही देखने लगा। उसने भी ये सोचा कि मुझे भी चंगाई मिलेगी, मैं भी वहाँ पे जाऊँगा। और उसने शायद अपने परिवार वालों को, अपने दोस्त मित्र को बोला होगा मुझे वहाँ पर लेकर चले। लेकिन उन्होंने जो है उसके जीवन में निराशा ही हुआ। उन्होंने ये कहा होगा कि देखो तू तो अंधा है और अभी ये उम्र नहीं है तुझे देखने की। अगर देखना होता तो शायद बचपन में डॉक्टर के पास लेकर जाते थे या कुछ और कर सकते थे तो हो जाता था, लेकिन अभी नहीं होगा। और लोगों ने निराशा और निराशा और निराशा डाली। लेकिन बारतिमाई जैसे यीशु मसीह के बारे में सुन रहा था तो उसको और यकीन हो रहा था कि ये दाऊद का संतान ही है, वो जो आने वाला है मसीहा यही है, वो जो राजा आने वाला यही है। और इसलिए जैसे उसने सुना यीशु के बारे में वो जोर से चिल्लाया, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आमीन, हालेलुया। देखिए आज हमारे जीवन में जो भलाई हो रही है वो हमारी धार्मिकता की वजह से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की दया की वजह से। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, उसकी दया हर एक सुबह नई रीति से हमारे जीवन में आती है। हालेलुया। और ये व्यक्ति जो है बारतिमाई इस बात को समझ रहा था, क्योंकि बैठे बैठे जो है वो बहुत निराश हुआ था। वो सोच रहा था मेरी जिंदगी को बदलना है, लेकिन बदलने वाले के पास मैं नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई लेकर नहीं जा रहा, मैं अंधा हूँ। लेकिन आज बदलने वाला मेरी जिंदगी को यहीं पर आया है और उसने जो है चिल्लाया। लेकिन क्या हुआ, जैसे अक्सर होता है जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं कितने भी परेशानी में, लेकिन लोग जो है ये कहेंगे तू बाबा मत कर प्रार्थना, तेरे से कुछ नहीं होने वाला, तेरी प्रार्थना प्रभु सुनेगा नहीं। बहुत सारे लोग निराश करते हैं और इस व्यक्ति को भी निराश किया। उसको कहा कि मत, तो चिल्ला मत, शांत हो जा, प्रभु बहुत बिजी है, उसके पास बड़े बड़े काम है। लेकिन उसको मालूम था आज का दिन मेरे उद्धार का दिन है, मैं जानता हूं मैं किसके पास चिल्ला रहा हूं, किसको पुकार रहा हूं। और फिर वो चिल्लाए, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आमीन। पूरे विश्वास से चिल्लाया। इतने नकारात्मक शब्द आ रहे थे फिर भी वो चिल्लाया। और तब जो है प्रभु यीशु मसीह रुका, वहीं पर स्थिर खड़ा हुआ और उसने कहा कि उसको बुला ला। वही लोग जो है थोड़ी देर पहले उसको गिरा रहे थे, उसको निराश कर रहे थे, वही लोग अब कहने लगे देख प्रभु ने तुझे बुलाया है, तेरा उद्धार का समय आया है, तेरे बुलाहट का समय आया है, तेरे नियति का समय आया है, तेरा जीवन बदलने का समय आया है। आमीन, हालेलुया। और वही लोग उसको बोले चल आजा, उठ, सांस रख। और तब क्या किया, जैसे ये बात है प्रभु यीशु मसीह की उससे सुनी, उसने अपने वस्त्र को जो ऊपर वस्त्र पहना था वो निकाल डाला। उसने सोचा कि आज के बाद मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आज के बाद मैं भीख नहीं मांगूंगा क्योंकि आज मुझे चंगाई मिलने वाली है। हालेलुया। देखिए हम लोगों को भी ये बात को समझना चाहिए
कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए उस क्रूस पर लगभग 6 घंटे खड़े रहा। उस क्रूस पर उसने जो दर्द उठाया, क्यों? मेरे उद्धार के लिए, मेरी बुलाहट में मुझे बुलाने के लिए, मेरी जिंदगी को बदलने के लिए। तो आपको ये जानना जरूरी है, अपने जमाने की बात नहीं सुनना है, केवल जो है प्रभु की ओर चलना है। आमीन, हालेलुया। इस बात को जानना है, उद्धार के लिए कोई और नाम नहीं दिया गया आसमान के नीचे और लोगों के बीच में, सिर्फ एक नाम दिया गया है और वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। आमीन, हालेलुया। उस नाम को जब आप बुलाते हो पूरे विश्वास के साथ बुलाइए, क्योंकि वही नाम आपको उद्धार दे सकता है। आमीन, हालेलुया। वो आया और उस वस्त्र को छोड़कर आया। मेरा और आपका भी स्वभाव ऐसे ही होना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह हमको बुलाता है, देखिए पहली बार ही नहीं यीशु मसीह बुलाता है ना, हाँ पहली बार हमको बुलाया है और उसके बाद हम में से बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया है। लेकिन विश्वास करने के बाद बहुत बार जो है हम दूर हो जाते हैं। तब भी प्रभु यीशु मसीह हमको छोड़ता नहीं है। जैसे उसने उदाहरण दिया कि 99 भेड़ उसके पास होने के बावजूद वो एक भेड़ को ढूंढने पहुंचा। वही प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका प्रभु है। वो बुलाता है हमको, कभी कभी हमारी परिस्थिति से हमको वापस बुलाता है, परिस्थिति के द्वारा। कभी कभी कोई हमारे मित्र जन आते हैं, कोई अनजान व्यक्ति हमको बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह ये बुला रहा है। कभी कभी हमारे पास्टर आ जाते हैं हमारे घर पे और हमको समझाते हैं, लेकिन हम लोग बहुत बार जिद में अड़े रहते हैं। हम लोग को ये लगता है कि नहीं, मेरे पास जो वस्त्र है वो वस्त्र कौन से हो सकते, संसार के वस्त्र। चाहे हमारे पास कोई चीज है जिसके सहारे हम जिंदगी बिताना चाहते हैं, हो सकता है हमारा बैंक बैलेंस, या कोई ऐसी आदतें हैं जो हमको लगता है ये हमको आगे तक पहुंचा देगी। कोई ऐसे रिश्ते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, हम सोचते हैं कि हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। कुछ हमारी आस्थाएं हैं और वो आस्था जो सही नहीं होती, उस पर हम लोग भरोसा करते हैं, हम लोग यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। हमारी विचारधारा, बहुत कुछ अलग अलग बातें हैं, लेकिन उन वस्त्रों को हमने निकाल कर फेंकना है और प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। आमीन, हालेलुया। तो वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है विश्वास से कि अब मैं देखने वाला हूँ। आमीन। विश्वास की परिभाषा जो है हम लोग इस वार्तामय के जीवन में देखते हैं, जो इब्रानी का किताब 11वां अध्याय और पहले वचन में लिखा है। और यहाँ पे क्या लिखा? विश्वास तो आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। देखिए, उस बारतिमाई को अभी तक दृष्टि नहीं मिली थी, लेकिन उसने विश्वास किया कि मुझे मिलने पर है और उसे वस्त्र को फेंक दिया। मैं और आप यदि परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन में हमें ऐसा लगता है बहुत काम आने वाली चीज़ें, वो जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, उन बातों को दूर करना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की जगह हम किसी को भी नहीं दे सकते। कोई भी ऐसा वस्त्र हमने नहीं पहनना है जो हमें परमेश्वर के पास आने में दिक्कत लेकर आता है। आमीन, हालेलुया। और जब वो उछल कर यीशु मसीह के पास पहुंचा, यीशु मसीह क्या पूछता? मैं तेरे लिए क्या करूं? आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे, वो परमेश्वर है, उसको पूछने की क्या जरूरत है? अंधा है, उसको पहले से मालूम होना चाहिए। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि हम सही प्रार्थना करें। हालेलुया। सही चीजों को मांगे, सही मनोवृत्ति रखे हम लोग मांगते वक्त। हमारी आंखें स्वर्ग की ओर लगी रहे जब हम कुछ मांगते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ? देखिए, अगर हम याकूब का किताब में जाते हैं, 4वां अध्याय 3रा वचन हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या लिखा है
तुम मांगते हो पर पाते नहीं, क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो कि अपनी भोग विलास में उड़ा दो। बहुत सारे लोग जो है ऐसे मांगते हैं और इसे मांगते हैं क्योंकि वो गलत बातों में उलझे। और बहुत बार जो है परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देने के बाद भी हम लोग ऐसे गलत जगह पर जाते हैं, गलत कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर याकूब कहता है तुम मांगते हो तो क्यों नहीं मिलता है? तुम बुरे उद्देश्य से मांगते हो। हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए और ये प्रभु चाहता है। और उस व्यक्ति ने क्या मांगा? हे रब्बी मैं देख सकूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए वो मांग सकता था कि प्रभु मुझे इतना धन दे कि मैं यहाँ पर भीख नहीं मांगू, मैं मेरे जिंदगी आराम से गुजार दूँ, मुझे इससे धूप में ऐसे ठंडी में नहीं बैठना है, मुझे लोगों का इंतजार नहीं करना है, तू मुझे इस प्रकार से धनवान बना दे कि मैं कहीं बाहर नहीं जाऊँ। लेकिन उसने नहीं, इससे क्या मांगा कि हे रब्बी मैं देख सकूं। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या उत्तर देते हैं इसको? देखिए क्या उत्तर देते हैं, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमीन, हालेलुया। हमारे शब्द कब विश्वास से भरे होते हैं? जब हम जानते हैं हम किसको पुकार रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। उसके बारे में लिखा है जो काम उसने हमारे जीवन में शुरू किया है उसको वो पूरा करेगा, वो विश्वास का करता है। आमीन, हालेलुया। तो अगर हम जानते हैं हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, आपका उद्देश्य सही रहेगा तो आप कैसे प्रार्थना करें ये भी आपको मालूम पड़ेगा। आप विश्वास से प्रार्थना करोगे। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा जा तेरे विश्वास ने भी चंगा किया। और पता है उसने क्या किया? बाइबल कहता है वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया। उसने पहले से ही तय कर लिया था कि मैं चंगाई पाऊंगा, मेरे आंखों में नजर आएगी तो मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है, और उसके बिना पिता के पास नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग जो है उन्होंने परमेश्वर से आशीष पाया है और फिर वो संसार में उलझ गए हैं, संसार की दलदल में फंसे हुए हैं और वो लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं। लोगों को प्रसन्न करके आप प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जा सकते, परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। आमीन, हालेलुया। आप अपने जीवन के दलदल से निकलना चाहते हो तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के करीब आओ। उन सारी बातों को जो आपने अपना के रखा है आज, उन बातों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करो। वो आपकी जिंदगी को आज ही बदल देगा। आज से आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। आज से उसका आशीष आपके जीवन में शुरू होगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन आपने तय करना है कि आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।